हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लेके आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, बीपीएससी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो आज डेट है आपकी 5 जुलाई 2020। ठीक है, तो आज की हमारी पहली महत्वपूर्ण स्कीम है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक इनोवेशन नीति आयोग ने शुरू किया है। जो आत्मनिर्भर भारत यानी एक स्कीम प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे आपका बड़ी इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हो, चाहे आपका किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में हो, तो उसी के लिए ऐप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शुरू किया गया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक चैलेंज दिया है, यानी ऐप बनाने के लिए चैलेंज। जैसे कि आपको पता है कि हमें चाइना के 59 ऐपों को, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे कैम स्कैनर हो, चाहे जूम हो, ऐसे सारी ऐपों को बैन कर दिया गया है भारत में। तो अब इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए भारत सरकार ने एक चैलेंज दिया है। तो इस चैलेंज में सभी लोगों को जो बना सकते हैं ऐप, तो वो या दो कैटेगरीज़ में ऐप बनाया गया है, बनाने की बात की है दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी इसमें ली गई हैं। एक आपका लिया गया है मौजूदा ऐप का संवर्धन, मौजूदा ऐप का संवर्धन, यानी जो ऐप अभी चल रहे हैं, जो आपने बनाए हैं, उनका संवर्धन किया जाए। और दूसरा, नए ऐप बनाए जाएं, नए ऐपों का विकास, नए ऐपों का विकास। ठीक है, ये जो आपका बनाया गया है स्कीम, ये बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर के कैटेगराइज में करके। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी बनाई गई हैं वो 8 क्षेत्रों को है, चाहे वो कार्यालय का, घर से काम करने का हो, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका लर्निंग का क्षेत्र हो, चाहे आपका मनोरंजन का हो, ई टेक्नोलॉजी, एग्रीग्रेंट का हो, एग्रीकल्चर का हो, तो इसी प्रकार खेल का हो। 8 कैटेगरी बनाई गई हैं। ठीक है, और ये जो ऐप हैं ये मेक इन इंडिया और फॉर वर्ल्ड दोनों कैटेगरी में हैं। यहाँ पे एक ध्यान देना, ये जो बनाया गया है वो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें प्राइज मनी भी बनाई गई है, प्राइज भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आज का आपका महत्वपूर्ण है। ये एक सुपर चैलेंज के रूप में नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारा आज का दूसरा है विंटर डीजल। विंटर डीजल, इसमें क्या है जरा इसको देखते हैं। एक कंपनी है भारत की, विंटर डीजल एक कंपनी है भारत की, पीएसयू कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। उन्होंने सशस्त्र सेना बलों के लिए, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सशस्त्र सेना बल हिमालय के ऐसे इलाकों में भी तैनात हैं जहां पर टेम्परेचर -33 डिग्री से भी नीचे रहता है। तो एक ऐसे ईंधन के लिए बात की जाती है उनके लिए बनाने की, जो कैसा हो, उस -33 डिग्री सेल्सियस पर भी काम किया जाए। जो आपका अमूमन ये जो डीजल होता है, तो उस टेम्परेचर पर जाकर ये वहाँ पर काम नहीं करता है, जम जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पानीपत रिफाइनरी ने -30 डिग्री सेल्सियस तक डीजल अपनी दक्षता को बनाए रखते हुए काम करने के लिए कारगर एक शोध करके ऐसा डीजल उसने रिफाइनरी में, पानीपत रिफाइनरी में बनाया गया था। तो उसी डीजल का प्रयोग करके उसे
महानिदेशालय में सशस्त्र सीमा बलों की अनुमति के लिए हमारी इंडियन ऑयल कंपनी ने अनुमति मांगी है। तो ज़रा इसमें इस विंटर डीजल के बारे में जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि इस डीजल के उपयोग से एक तो सबसे बड़ी ये बात आ जाएगी कि हमारे सशस्त्र बलों को आसानी से वाहन द्वारा ऐसे क्षेत्रों में भी परिवहन द्वारा पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, इसमें जो कंपोनेंट हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि डीजलों में एक प्रमुख घटक होता है जो उसे चिपचिपा बना देता है, वो बोल लेते हैं पैराफिन वॉक्स, पैराफिन मोम बोला जाता है उसे, जो डीजल को चिपचिपा बनाए रखता है। जब ये आपका ऊंचे इलाकों में पहुंचता है, कम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में पहुंचता है, तो उसकी चिपचिपाहट को क्या कर देती, कम हो जाती है। तो उसकी चिपचिपाहट कम ना हो और तो उसके लिए उसमें एक एंटी टिप्स भी डाले जाते हैं जो -30 डिग्री सेल्सियस तक काम कर देते हैं, और जो निम्न सल्फर कंटेंट वाला ये मटेरियल होता है। तो आपकी विंटर डीजल बनाने के लिए इंडियन ऑयल कंपनी ने अनुमति मांगी है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया है। तीसरी न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो हमारी तीसरी न्यूज़ है दुधवा नेशनल पार्क से। दुधवा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ रेड सांप पुनः देखा गया है। इससे पहले वो देखा गया था कुकरी सांप, इससे पहले वो देखा गया है आपकी अब 1936 में, और अब तक 4 बार ये देखा जा चुका है। इसके जो नाम इसका जो रखा गया है इस सांप का, तो इसका नाम है इसका रेड कुकरी सांप। इसका रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है। जरा इसके देख लेते हैं हम लोग, रेड कोरल कुकरी सांप, ठीक है। तो ये कहाँ खोजा गया, इस पे देखें, दुधवा नेशनल पार्क में। इससे पूर्व 1936 में देखा गया था, ठीक है। और ये आपका इंडेंजर्स श्रेणी में आता है। और इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम इसके रंग और इसके दांतों के कारण, इसके दांत नेपाली शब्द कुकरी के अनुसार रखे गए हैं, ठीक है। और अगर इसका जूलॉजिकल नाम अगर हम देखें तो ओलिगोडन खेरियंसिस है। क्या है जूलॉजिकल नाम? अगर हम इसका जूलॉजिकल नाम देखें, जूलॉजिकल नाम देखें तो इसका क्या है जूलॉजिकल नाम? ओलिगोडन खेरियंस, ठीक है। तो ये आपका आज का करंट हुआ। और जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, इसके नाम का मेन रीज़न ये है कि इसका रेड रंग और इसके दांतों का आकार नेपाली कुकरी दांतों के कारण हुआ है, ठीक। तो इसके अलावा ये एक और करंट न्यूज़ समझ लीजिए कि भारतीय प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो क्या करने वाला है, एक संस्कृत साप्ताहिकी शुरू करने वाला है। 20 मिनट का साप्ताहिकी कार्यक्रम होगा ये संस्कृत भाषा का। तो ये आज का आपका महत्वपूर्ण करंट है जो आपके अपने एग्जामों के लिए जानने के लिए आपको ज़रूरी था। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, ऐप बनाने में महारत हासिल हो, तो इस ऐप इनोवेशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नीति आयोग की वेबसाइट पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आज का करंट रहा। थैंक यू।